हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इतिहास की झलक नामक प्रोग्राम में मैं जितेंद्र आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 6 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज यानी 6 सितंबर का ऐतिहासिक महत्व क्या है। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह का इतिहास जानेंगे। प्रथम और द्वितीय आंग्ल युद्ध के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि सिख साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं महाराजा दिलीप सिंह के बारे में। दोस्तों महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा और पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के छोटे पुत्र थे। दोस्तों महाराजा दिलीप सिंह को दिलीप सिंह और द ब्लैक प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन पर आधारित द ब्लैक प्रिंस नामक एक फिल्म 2017 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 ईस्वी में मात्र 5 वर्ष की आयु में अपनी मां के संरक्षण में सिंहासन पर बैठा दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात दोस्तों सिख साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जिसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने 1945 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध लगभग 1 वर्ष तक चलने के बाद लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में सिखों की हार हुई और अंग्रेज़ों की विजय हुई। दोस्तों लाहौर संधि के द्वारा सिखों को सतलज नदी के बाईं ओर का सारा क्षेत्र एवं जालंधर दोआब का क्षेत्र और 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। और इस युद्ध के बाद रानी जिंदा के हाथों से महाराजा दिलीप सिंह की संरक्षकता छीन ली गई थी और सारे अधिकार सिखों की एक परिषद को दे दिए गए थे। दोस्तों लाहौर की संधि के पश्चात अंग्रेज़ों ने प्रधानमंत्री लाल सिंह को एक जांच में दोषी बताकर उन्हें राज्य से बाहर कर दिया और लाहौर यानी सिख साम्राज्य का शासन एक प्रतिनिधिमंडल को सौंप दिया। और फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद अंग्रेज़ों ने फिर से लाहौर पर आक्रमण कर दिया और यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में शुरू हुआ और इस युद्ध में सिखों की हार हुई, अंग्रेज़ों की विजय हुई। सिखों की हार के पश्चात अंग्रेज़ों ने महाराजा दिलीप सिंह को अपदस्थ करके पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और तत्पश्चात विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर और महाराजा रणजीत सिंह के कई खजानों को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया और फिर कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और इंग्लैंड प्रवास के दौरान दिलीप सिंह ने 1887 ईस्वी में रूस की यात्रा की और वहां पर जार को ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी करने का असफल प्रयास किया। बाद में दिलीप सिंह भारत आए और फिर से अपना पुराना धर्म सिख धर्म को ग्रहण करके शेष जीवन व्यतीत किया। अंत में महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 में 22 अक्टूबर 1893 में महज 55 वर्ष की आयु में पेरिस में हुआ। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु पेरिस में हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह की। और दोस्तों आपको एक और फैक्ट बता दूं कि महाराजा दिलीप सिंह अपने 55 वर्ष की आयु जीवनकाल के दौरान 15 वर्ष के बाद भारत केवल 2 बार आ सके। पहली बार 1860 में अपनी मां को इंग्लैंड ले जाने के लिए और दूसरी बार 1863 में अपने मां के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी महाराजा दिलीप सिंह के बारे में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।